आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की विधिक सेल के संयोजक के त्यागी के कुशल नेतृत्व में 15 अप्रैल 2024 को अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोच कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 3 में आयोजित इस अधिवक्ता सम्मेलन में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालेंगे। साथ ही सभी अधिवक्ताओं ने दिल्ली के 7 सांसद प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। वहीं भाजपा लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। न्यूज इंडिया टीवी से भारत कुंदरा की रिपोर्ट दिल्ली से। दोस्तों, खाली वकीलों की बात नहीं है, हम पूरी पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं, जिस पर अगर निजामुद्दीन से लेके और मेरठ तक का जो हाईवे बना है वो सभी के लिए बना है। पहले 35 मिनट लगते थे, मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और मोदी जी ने ही उसको लोकार्पित किया। ये नया भारत है। मोदी जी ने देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को छुआ है। उनकी जो समाज कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती हैं। सर, आप नए भारत की बात करते हैं। इसी पूर्वी दिल्ली सीट में पहले महेश गिरी जी, उसके बाद गौतम गंभीर चुनाव लड़े हैं, मगर पूर्वी दिल्ली की समस्या 10 की 10 है। एक समस्या गिनाइए। कई समस्या सर, कई नहीं सर। देखो, मैं खुद भी वकील हूँ, आपने एक समस्या गिनाई। अब सुनिए, आपने एक समस्या गिनाई, पीने का पानी। बिल्कुल मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर पीने के पानी की, गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पर जनता जानती है ये जिम्मेदारी केजरीवाल की है। वो जेल से चिट्ठी लिख के भेजेगा तब आतिशी पीने का पानी देगी। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। देखो, लीगैलिटी और जो हमारा कानून है उसमें निगम के काम अलग हैं, दिल्ली सरकार के काम अलग हैं, केंद्र के काम अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी की सरकार ऐसे बहुत से काम करती है। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं 10,000 बसें डीटीसी में बढ़ाऊंगा, 10 बसें नहीं बढ़ी हैं, अब केवल 2,500 बसें रह गई हैं, वो भी अगले साल ऑब्सोलीट हो जाएंगी। पर मोदी जी ने क्या किया, 1,300 बसें इलेक्ट्रिक बसें जो कि केजरीवाल को देनी थी, नहीं दी। 1,300 बसें इलेक्ट्रिक मोदी सरकार ने फेम योजना वाली दी, जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सके। और मैं अगर आपको गिनाने पे आऊँ तो पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने अक्षरधाम से लेकर के सहारनपुर तक का एक हाईवे जो अगले 6-8 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, ये पूर्वी दिल्ली को उन्होंने उनकी देन है। और तो और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले हमारी पूर्वी दिल्ली की 4 कॉलोनीज़ के लिए, कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी और दीपक कॉलोनी और एक और उसके साथ की कॉलोनी के लिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही काम शुरू होगा। जैसे गोविंदपुरी में 3,018 फ्लैट झुग्गी वालों को दिए हैं, वैसे ही 4,000 फ्लैट दिलशाद कॉलोनी में भी दिए जाएंगे। ऐसे सैकड़ों काम हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ। जो दिल्ली की सरकार है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी विफलताएं भी गिना दूंगा। सर, आप यहाँ के बोल रहे हैं, वहाँ से कन्हैया कुमार मैदान में कांग्रेस ने तारा है, जेपी अग्रवाल उतरे हैं, चांदनी चौक से पृथ्वीराज उतरे हैं कांग्रेस से। क्या मानते हैं कि कांग्रेस अब भी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, उसको कांग्रेस अपना नॉमिनी बनाती है, अपना उम्मीदवार बनाती है, तो इसका मतलब उनको देश से कोई प्यार नहीं है। वो राष्ट्र की बात सोचते ही नहीं है। शायद अगर राहुल गांधी जी इन बातों को सोचते तो कन्हैया को अपना कांग्रेस से उम्मीदवार ना बनाते। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो देशभक्त लोग नहीं हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर जयंती के दिवस को जो है संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ के रूप में मनाया है, तो क्या लगता है कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाह हो गई है, इसीलिए सब उनके मंत्रियों को, यहाँ तक कि सीएम को जेल में डाल दिया, तो क्या संविधान खतरे में है? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जहाँ तक उनका सीएम जेल में है, उनका सीएम अपने कर्मों के कारण जेल में है। शराब का घोटाला किया है
जिसके कारण से जेल में है। अगर शराब के घोटाले में वो लिप्त नहीं थे, हम 2 साल से उनसे लगातार कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं फिर पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दे दें। जनता को क्यों नहीं दिए? अगर शराब की नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? शराब की नीति में ऐसा नया बदलाव लाने की क्या जरूरत थी कि ठेकेदारों को 2% कमीशन की जगह जो पहले मिलती थी 12% कमीशन दे रहे हो? उसकी क्या आवश्यकता है? एयरपोर्ट के शराब के ठेकेदारों को 140 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? इसका जवाब आज तक उन्होंने जनता को नहीं दिया है। और अगर वो सच्चे थे, जैसा उन्होंने 2013 में 14 में कहा था, मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो रिजाइन करूंगा। अक्टूबर में पहला ईडी का सम्मन आया था, अक्टूबर में ही पेश होते, 8 सम्मन अवॉइड क्यों किए? इसका मतलब चोर भाग रहा था। इस्तीफे से तो सर इनकार कर रहे हैं। वो तो उनकी मानसिकता है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा है। वो सारी बातें झूठ बोलते हैं, बच्चों की कसम खाएंगे। कोविड में जनता मर रही थी और वो शराब की नीति बना रहे थे। वो 52 करोड़ कहाँ खर्च हो उनके बंगले में, वो तय कर रहे थे। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, है, और मुझे लगता है ये जेल में ही रह जाएगी। देखिए, किसी भी प्रत्याशी से जनता की क्या अपेक्षा होती है कि वो जनता के जो दुख हैं, पीड़ा है, उन्हें समझे और उनके निवारण के लिए जो भी नीतिगत फैसले बनने चाहिए उनके लिए प्रयास करें। हर्ष मल्होत्रा जी सौभाग्यवश एक ऐसे प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली को मिले हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 43 वर्षों से समाज की, संगठन की, पार्टी की सेवा की है और युवा मोर्चा में एक छोटे से पद से निकलते हुए आज एक इस पद तक पहुँचे हैं कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। यानी कि उनके पास वो पूरा अनुभव है, वो ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें समस्याओं के बारे में पूरा ज्ञान है। और दूसरी अपेक्षा ये है कि उन समस्याओं के निवारण के लिए नीतिगत फैसले कैसे हो सकते हैं। सर, वकीलों की क्या सलाह करेंगे? देखो, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मैं भाजपा लीगल सेल दिल्ली प्रदेश का संयोजक के नाते ये अधिवक्ता सम्मेलन बुलाया है। मैं के त्यागी मेरा नाम है। हर्ष जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमने साथ काम किया है संगठन में। लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य था कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति बिना तर्कों के, बिना मटेरियल के कोई निर्णय नहीं करता है। ये केवल किसी के कहने से किसी को वोट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि इस हर्षी वोट आपको ये लोग वकील क्यों दें, वो अपनी बात बताओ। तो हमारा केवल जो यहाँ पर सम्मेलन था, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, आतंकवाद मुक्त करने के लिए, ये जो देश में राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसको मुक्त करने के लिए, आपने देखा होगा 2014 से पहले अपराधी जेलों में बैठकर चुनाव लड़ते थे और संसद पर बैठ जाते थे। जब एक अपराधी संसद पहुंच जाएंगे तो वो क्या कानून बनाएंगे? क्या जनता के फायदे का कानून बनेगा? लेकिन वहीं एक पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे, वकील होंगे जो कि कानून जानते हैं। हर्ष जी भी वकील हैं, कानून जानते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। और जब एक वकील पार्लियामेंट में जाएगा तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कानून बनेगा और ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मोदी जी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो, विकसित भारत हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।